आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षक गण एवं इस मंच के सभापति मास्टर महबूब आलम तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को इस नाचिस दीपक का सुप्रभात। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल परिवार का तृतीय वार्षिक समारोह है और इस प्रोग्राम का केंद्र बिंदु वाद विवाद प्रतियोगिता में मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने संपूर्ण स्कूल परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं दीपक राय ग्रुप आजाद से आज इस तृतीय वार्षिक समारोह के शुभ अवसर पर आज आप सभी के सामने दहेज प्रथा एक वरदान है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज का विषय है दहेज प्रथा हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप। वैसे तो दहेज प्रथा को वरदान साबित करने के लिए मेरे पास सैकड़ों ऐसे कारण हैं, हजारों ऐसी खबरें हैं जिनसे मैं यह साबित कर दूंगा कि दहेज हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। और हाल ही में कुछ साल पहले घटित होने वाली घटनाओं का भी आकलन करना चाहता हूँ, जिस घटना को सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह घटना बेंगलुरु में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की है। कुछ साल पहले उनकी शादी नितिका नाम की एक लड़की से हुई। कुछ अनबन के कारण शादी नहीं टिकी, बात डिवोर्स पर आ गई। भारत में ऐसा होना स्वाभाविक है कि जब बात नहीं बनती तब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति मुझे इस बात से है जब डिवोर्स होता है तो वह नियमित तरीके से, असामाजिक तरीके से एलिमनी में लिया गया जानलेवा रकम से। अब हम अतुल सुभाष की कहानी पर आते हैं। जब अतुल सुभाष के डिवोर्स की बात कोर्ट तक पहुंची तब अतुल सुभाष की पत्नी ने एलिमनी के तौर पर 3 करोड़ तक के भारी रकम की मांग की। जब आप यह बात सुन रहे होंगे तो आपने यह जरूर सोचा होगा कि अतुल सुभाष की सैलरी लगभग 2 से 3 लाख रुपए महीने होगी, लेकिन ऐसा नहीं था मेरे दोस्तों। अतुल सुभाष की सैलरी बस 80,000 रुपए थी और उसमें से भी कोर्ट की तरफ से 40,000 रुपए एलिमनी के तौर पर दिया जाने का आदेश दिया गया। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि अतुल सुभाष की पत्नी ने 10 लाख रुपए दहेज का भी आरोप लगाया। यहाँ तक कि कुछ और भी आंकड़े अपनाए जिससे अतुल सुभाष को फिर से कोर्ट में घसीटा गया। यहाँ तक कि उसके भाइयों एवं रिश्तेदारों के द्वारा भी काफी ज्यादा परेशान किया गया। उसकी पत्नी का यह कहना था कि या तो तुम 3 करोड़ रुपया दो या फिर आत्महत्या कर लो, उसके पश्चात हम तुम्हारे आत्महत्या का पार्टी मनाएंगे। मेरे दोस्तों, आप यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से अतुल सुभाष के साथ बेदर्दी हो रही है। और जब अतुल सुभाष जी अपने जिंदगी से तंग हो गए और अपनी जिंदगी से इतने तंग हो गए कि उन्होंने इन सारी मुसीबतों से सामना करने से अच्छा आत्महत्या करना ज्यादा आसान समझा। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। जब उस सुसाइड नोट को पढ़ा गया तब जिन जिन जजों ने उस सुसाइड नोट को पढ़ा था उनकी आंखों में आंसू थे। उसमें लिखा था कि जब तक मुझे कोर्ट में इंसाफ ना मिल जाए तब तक मेरी अस्थियों को मत बहाना, और अगर मुझे कोर्ट में इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी नाले में बहा देना। आप उसके इस बात के पीछे उसके दर्द को समझ सकते हैं कि उसने एलिमनी की एक रकम के लिए कितना दर्द सहा होगा। अब मैं मेरे विपक्षी साथियों से सवाल करना चाहूंगा। वे दहेज के खिलाफ बातें करते हैं, वे नैतिकता की बातें करते हैं, वे और भी कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन जब अतुल सुभाष जैसी घटना उनके सामने आती है तो वे चुप रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एल्युमिनियम उनको बढ़ावा दे रही है, उनकी गैर कानूनी मांगों को पूरा कर रही है। मेरे विपक्षी साथियों, आप तो गिरगिट से भी खतरनाक निकले। जहाँ जैसा वहाँ वैसा रंग। कभी एल्युमिनियम के समर्थन में उतर गए तो कभी दहेज के खिलाफ। दुख इस बात से है कि किसी भी पुरुष संगठन के द्वारा भी किसी तरह का आवाज नहीं उठाया जाता। अगर आप में इंसानियत है तो आप दहेज के खिलाफ बातें करते हैं, तो आपको हर उस मुद्दे पर बात करना होगा जो कि इंसानियत को हानि पहुंचाता है, चाहे वो एल्युमिनियम की रकम हो या फिर कुछ और। यह घटना केवल अतुल सुभाष की नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें आपने टीवी चैनलों में, यहाँ तक कि फेसबुक की भी खबरों में देखा होगा, लेकिन इस बारे में कोई बातें नहीं करता।
लेकिन दहेज के खिलाफ हर कोई बातें करता है। आखिरकार मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर दहेज लेना गलत है तो फिर सरकारी दूल्हा ढूंढना भी तो गलत है। अगर दहेज लेना गलत है तो फिर एल्युमिनियम के तौर पर भारी रकम की मांग करना भी गलत है।